म्यांमार दूतावास में एनवायरनमेंट डे पर एक शानदार आयोजन किया जा रहा है। म्यांमार के एम्बेसडर्स हमारे साथ हैं, ये उनसे एम्बेसडर से जानते हैं कि क्या संदेश देना चाहेंगे। एक्सीलेंसी, व्हाट इज योर मैसेज विद दिस प्रोग्राम? व्हाट यू से अबाउट दिस एनवायरनमेंट? It's a great honor and great pleasure to organize this program. The main purpose of this program is to promote the awareness of environmental concern, because in 21st century, environment is a very, very important pressing issue. As you know, we have only one Earth, and we are very happy to collaborate with the Indian friends, because we, India and Myanmar, enjoy very friendly relations, and Myanmar is an immediate neighbor. And also, apart from promotion of environment issue, we also organize a fashion show that is environmentally sustainable fabrics. And another reason is, as we are friends and neighbor, learning one's culture by another country is very useful. So we showcase our art and craft here, and also at the same time we learn a lot from Indian culture here. ये म्यांमार के राजदूत थे जो कह रहे थे भारत का बहुत अच्छा पड़ोसी म्यांमार है, और म्यांमार इंडिया फ्रेंडशिप को बढ़ाने के लिए और एनवायरनमेंट को सुधारने का संदेश देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम हो रहा है, आपका क्या संदेश है? देखिए, आज पूरी दुनिया में पर्यावरण के ठीक करने के लिए एक पूरा अभियान चल रहा है, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हों और चाहे वो ईस्टर्न कंट्रीज़ हों। लेकिन इंडिया की जनसंख्या को देखते हुए यहाँ पे जो पर्यावरण दूषित हो रहा है उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे काफ़ी लोगों को एक लंग्स की बीमारियाँ हो रही हैं, काफ़ी हाइजीन के कारण नंबर ऑफ अदर केसेस आर हैपनिंग इन दिस कंट्री। हम ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा ध्यान पर्यावरण की ओर दें। और हमारा तो सदियों से एक भारत की परंपरा रही है कि यहाँ पर शुद्ध जल और शुद्ध हवा और शुद्ध खाना रहा है, लेकिन दिस इज़ ऑल बिकमिंग पोल्यूटेड एंड वी हैव टू टेक इमीडिएट स्टेप्स जिससे ये सभी चीज़ें वापस ठीक हो सकें, और जो करोड़ों लोग इसके कारण दुष्प्रभाव होते हैं वो सभी से ठीक हो सके। एनवायरनमेंट डे पे म्यांमार एम्बेसी में एक बहुत खूबसूरत कार्यक्रम हो रहा है। हमारे साथ विजय गोयल जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री। आइए उनसे जानते हैं वो क्या संदेश देना है। गोयल जी, पहले तो आपका न्यूज़ इंडिया पे बहुत स्वागत है, क्या संदेश देंगे? पर्यावरण दिवस पे, एनवायरनमेंट डे पे सबसे पहले मैं कहूँगा, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। हर आदमी एनवायरनमेंट की बात करता है, पर्यावरण की बात करता है, प्रदूषण हटाने की बात करता है, किंतु खुद उसके अंदर वो सहभागी नहीं होता है। तो इसलिए मेरा ये कहना है, एनवायरनमेंट डे पे ये हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये दुधारी रूप से काम करना पड़ेगा। पहला ये कि हम एनवायरनमेंट को ख़राब ना करें, दूसरा ये कि हम एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए काम करें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंडिया के अंदर हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, हम पेड़ पौधे उगा रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं चाहे हमारे वो पर्वत हो, नदियां हो, गंगा हो, यमुना हो और सब चीज़ें हों, उनको हम साफ़ सुथरा रखें, और ये भी देखें कि मनुष्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह से करे जिससे कि एनवायरनमेंट ख़राब ना हो। ये विजय गोयल जी थे जो कह रहे थे कि मनुष्य ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करे जिससे पर्यावरण दूषित ना हो। हमारे साथ भाजपा नेता विजय जोली भी हैं, ये उनसे जानते हैं। जोली जी, क्या संदेश देंगे आज? देखिए, जब पूरी दुनिया में प्रदूषण फैल रहा है, हम उस प्रदूषण को कम करने के लिए, प्लास्टिक के नो यूज़ के लिए, और जो टॉक्सिक गैसेस हैं उससे मनुष्यता को बचा सकें, इसलिए आज का ये कार्यक्रम म्यांमार एम्बेसी में, म्यांमार सरकार के सानिध्य से मेरे मित्र गौरव ग्रोवर और हम सब लोगों ने विजय गोयल जी के सहयोग से आज का कार्यक्रम ये रखा है, जहाँ पर खादी के
कंसेप्ट के ऊपर एक फैशन शो के साथ साथ ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि हम सब लोग आगे बढ़ें और इस प्रदूषण वही वातावरण को कम करने की कोशिश करें और मनुष्यता को एक नया जीवन दान देने की भी उस मैली के अंदर कोशिश हो। ये विजय जोली कह रहे थे कि आगे बढ़े लेकिन पर्यावरण को प्रदूषित ना करें। मेरे साथ न्यू दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन के डॉक्टर गौरव ग्रोवर भी हैं जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। आइए उनसे जानते हैं। गौरव जी, किस उद्देश्य और सोच के साथ ये कार्यक्रम किया? ये सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारा जो मेन थॉट प्रोसेस है कि हम ये अवेयरनेस क्रिएट करें, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, जब इंडिया होस्ट कंट्री था यूनाइटेड नेशंस का, तब हमने स्टार्ट करा था कि स्टॉप सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तब से मेरी मुहिम ये चालू हुई थी। तब यूनाइटेड नेशंस के साथ, इस दफ़ा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के साथ करते हुए इस चीज़ को प्रमोट करें कि हम जितना कम से कम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिंगल यूज़ प्लास्टिक कम करें। रेस्टोरेंट्स से हम प्लास्टिक पाइप्स हटाएं, प्लास्टिक पैकिंग करें। जो आज सारे हमारे डिज़ाइनर फ्रेंड जुड़े हैं उनसे मैंने 2018 में रिक्वेस्ट करी थी, तब से आज तक वो सारे जुड़े। उन्होंने अपने सारे पैकिंग मटेरियल, पैकिंग बैग्स जो उनके प्लास्टिक के होते थे, वो सब चीज़ें चेंज करनी चालू करें। तो हम उस मैसेज को जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था कि हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करना चाहिए, हमें अपनी आगे की फ्यूचर जनरेशन के लिए करना चाहिए, तो उस चीज़ को हम 2018 से कैरी ऑन कर रहे हैं। आज भी हम उसी चीज़ का लोगों से कर रहे हैं कि हम खादी को ग्लोबल लेके जाएं। लोकल टू ग्लोबल जो एक नारा है उसको हम करें। तभी आज हम म्यांमार एम्बेसी में सब डिप्लोमेट्स के बीच में कर रहे हैं कि खादी ऐसा फैब्रिक नहीं है जैसे कहीं यार रफ है, कुछ है। मैंने सब कुछ वो पहन रखा खादी, तो ये इतना अच्छा है, कंफर्टेबल है कि आप कितनी भी गर्मी हो पहन सकते हैं। तो इससे अगर मैं ही पहनूंगा और सारे पहनेंगे, आज हमारे देखें पैराग्वे के एम्बेसडर हैं, उन्होंने खादी और चरखा की जैकेट पहनी है करते हुए, तो मैं तो समझूंगा ये मेरे मैसेज की जीत है कि देखिए आज मैं कुछ एम्बेसडर्स को कन्वर्ट कर पा रहा हूँ कि उन्होंने अपने ट्रेडिशनल सूट टाई छोड़ के हमारा कुर्ता पजामा और खादी जवाहर जैकेट पहन के और खादी की पहनी है चरखे के साथ। इससे बढ़िया सिंबल क्या होगा, जो कि हमारे मोदी जी ने स्टार्ट करा था, हमने कोशिश उनका करा और आज हमारे सारे एम्बेसडर्स उस चीज़ को पहन रहे हैं। इससे बढ़िया ये आयोजक थे जो बता रहे थे कि एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए खुद से शुरुआत करनी होगी, खादी को प्रमोट करना होगा और कई देशों के राजदूतों के साथ उन्होंने एक प्रयास किया है जिससे कि ग्लोबल मैसेज दिया जा सके। प्रशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, म्यांमार एम्बेसी। Excellency, what is your message on Environment Day? What you say about the environment? You know that we are a landlocked country and for us the environment is crucial. Without water we can't live and we must save water, we must save soil and we must save the air. And I am here to represent my country, small Czech Republic, and I am very happy that just 2 days ago our Ministries of Environment met in Stockholm and they spoke about the bilateral cooperation between India and the Czech Republic in the field of protection of environment. So I think this is very concrete example of cooperation. I hope that there will be concrete projects between our countries and of course everybody needs it on this planet to have healthy environment. Thank you for the opportunity, and you all know that all over the world we are celebrating June 5th, the World Environment Day. This is to bring or make an awareness about the environment and for environmental protection and preservation. So that's why we are gathering here to tell the societies, to tell the public about the importance of the environment and importance about the ecosystem, and therefore we have to save our planet. As the slogan goes, only one earth. So we have to protect and preserve this earth for a better future.